हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और अब बजे हैं सुबह के 11। अब मेरा पढ़ने का टाइम हुआ है और ये टाइम बस मेरा यही है कि मतलब 12 बजे तक का होता है, 12 सवा 12 बजे तक का रहता है। अगर मैं जल्दी से टाइम अपना घर का काम जो है कंप्लीट कर लेती हूँ तो फिर मुझे मतलब एक डेढ़ घंटे का टाइम मिल जाता है। फिर उसके बाद गुड़िया आ जाती है और फिर वही दोपहर के लंच और उसके बाद का। और थोड़ा सा ये है कि मैं भी इतना वो नहीं हूँ, मतलब यो मुझे अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा कि मुझे अगर मतलब मैंने ठान लिया है तो मुझे एक ज़रा सा भी अपने अंदर आलस नहीं लाना है। मुझे मतलब करना है तो करना है। अब मुझे रात का भी अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे रात को किस टाइम से किस टाइम तक सोना है, कितना टाइम मुझे अपनी पढ़ाई को देना है, वो भी मैंने अभी तक वो मेरा डिसाइड नहीं है। थोड़ा यही है कि मतलब अगर थोड़ी थकान सी हो जाती है तो लेट जाते हैं, तो वो रूटीन नहीं बन रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मतलब 6 घंटे का जो टाइम है वो एक हाउसवाइफ के लिए सफिशेंट है। अगर हम 6 घंटे अपनी पढ़ाई को देते हैं तो 6 घंटे अगर हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर हम कंटिन्यू हैं, बिना कंटिन्यूटी के तो कुछ भी नहीं है। अगर हमने कुछ भी पढ़ लिया है, जैसे कि मतलब मेरा जैसा आप जानते हैं कि मैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो साइंस सब्जेक्ट ऐसा है, अगर मैं मतलब ट्यूशन नहीं दे रही हूँ, अगर मैं टच में नहीं हूँ, बच्चे को पढ़ा नहीं रही हूँ, तो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है वो, मतलब समझ नहीं आता है। मतलब थ्योरेटिकल में चाहे उसको कितना भी पढ़ लूँ, थ्योरेटिकल भी ऐसा है एक लंबे टाइम के बाद। मैं आपको बताऊँ कि मतलब 7 ईयर्स मेरी शादी को हो गए हैं, तो मतलब मुझे अपने सब्जेक्ट से जो टच है उसे 7-8-9 साल हो गए हैं छूटे हुए। अपने सब्जेक्ट से जो मेरी कंटिन्यूटी है वो इतने साल हो गए हैं, उससे मैं मतलब अलग हूँ। अब आप समझ के देखिए कि जो भी कोई साइंस या फिजिक्स का मतलब जो प्रिपरेशन कर रहा है, ये दोनों ही सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकली हैं। कुछ भी नहीं, पढ़ाई तो आप कैसी भी करो, अगर हम उसमें कंटिन्यू नहीं है तो वो हमारी बेकार है। तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट सा भी होता है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख पाना, थोड़ा सा चीज़ों को समझना। तो यही है, यही सब मेरे साथ भी हो रहा है। तो थोड़ा सा अब मुझे अपने लिए सीरियस होना पड़ेगा, अपने टाइम को पूरा मतलब पूरी ईमानदारी के साथ में फोकस करना पड़ेगा, मतलब कहीं भी मतलब वेस्ट नहीं करना। क्योंकि जितनी गलती मैंने जो भी मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्राइमरी की जो वैकेंसी गई मेरे हाथ से निकली है, उसका मुझे इतना पछतावा है, इतना दुख है, लेकिन मैं उसे सही तो नहीं कर सकती ना। बट जो आगे का टाइम है उसे मैं अब वो मेरे हाथ में है, उसे मैं सही कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं आगे अब तैयारी करूँ तो अभी भी अगर मैं पूरा फोकस होकर अपनी तैयारी करूँ तो कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन भी ज़रूर हो जाएगा। और ये ना एक हर जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, आप उससे पूछिए, मतलब ये हर किसी का दर्द है जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ा लिखा होकर घर पर बिल्कुल खाली बैठा है कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आप उससे पूछ कर देखिए कि उसे कितना दुख महसूस होता है। कोई नहीं